दिन कैसा गुजरा? जुमर ने पूछा। बस आज तुम्हारी याद आती रही, तुम्हारी कदर होती रही, तुमसे मोहब्बत बढ़ती रही। पैसे चाहिए? जुमर ने मुड़ के मशकूक नज़रों से उसे देखा, मगर उसका मूड नहीं बदला। बहुत अच्छी लग रही हो आज। शुक्रिया। वो अब आईने के सामने खड़ी बाल जूड़े में लपेट रही थी। तुम कितने दिन से डिनर का कह रही थी ना, अगर आज चाहो तो। बल्कि नहीं, फारिस ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हैं? जुमर ने पोनी में बाल मुकीद करके हैरत से आईने को देखा जिसमें उसका अक्स नज़र आ रहा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कोई ख्वाहिश करो, कुछ मांगो, कोई डिमांड सामने रखो, जो कहोगी पूरा करूँगा। डायमंड्स, डिनर, गिफ्ट, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे पूछ रहे हो जैसे मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वक्त ज़ाया ना करो, कुछ मांगो। अच्छा, जो कहूँगी करोगे? वो मुस्कुरा के बोली। फारिस ने उसकी आंखों में नज़रें जमाए इस बात में सर हिलाया। तो फिर वो मुस्कुरा के गोया हुई। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे लिए मेरे साथ मिलकर बर्तन धोए। वो चंद लम्हे तो समझ ना पाया। सॉरी। सदाकत और हसीना गाँव गए हैं ना छुट्टी पे, और भाभी के हमदर्द भाई ने भने इकट्ठी करके उसे खफगी से घूरा। तुम्हारे ख्याल में मैं इतना जन मुरीद और बेवकार बेगैरत मर्द हूँ जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ, ओ खुदाया, किचन में बर्तन धुलवाऊंगा? हाँ, उसने सादगी से उसे देखते इस बात में सर हिलाया। करीबन 5-7 मिनट बाद वो किचन सिंक के आगे खड़ा था। आस्तीन चढ़े हुए थे, नल खुला था और वह झाग से भरे स्पंज को एक एक प्लेट पर से गुजार रहा था। वैसे इतना बुरा काम भी नहीं है। नॉर्मल से अंदाज में साथ खड़ी स्लेब साफ करती जुमर से बोला तो उसने पलट कर उसे देखा। जैसे तुमने तो कभी हॉस्टल्स में बर्तन धोए ही नहीं होंगे। कभी नहीं, मुझे हमेशा खूबसूरत नौकरानियां मिल जाती थीं। फारिस ने सर झुकाए, प्लेट पे पानी गिराते हुए कंधे उचकाए। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे मिजाज में इतनी सख्ती ना होती, तुम वाकई कंट्रोल्ड, ठंडे और शाइस्ता मिजाज की होती तो कितना अच्छा था। मैं कहाँ सख्त हूँ? हस्बे तवक्का वो बुरा मान गई थी। हर वक्त गुस्सा करती रहती हो, हर वक्त काम करती रहती हो। बेचारे शोहर का तो कोई ख्याल ही नहीं तुम्हें। अब इस वक्त भी तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग सकती थी, फूल या डिनर वगैरह भी, मगर नहीं, काम खत्म करने की पड़ी होती है तुम्हें। हीरे जवाहरात के लिए सारी उम्र पड़ी है, क्योंकि थैंक्स टू हाशिम मैं मरने नहीं लगी, इसलिए अभी खामोशी से बर्तन धो। फारिस ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। बाल जूड़े में मुकीद थे और 2 घुंघराली लटें चेहरे को छू रही थीं। उसके मुसलसल देखने पे जुमर ने पलकें उठाकर भूरी आंखों से उसे देखा। क्या देख रहे हो? यही कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में हो। नशा तो नहीं करने लग गए? उसे अब वाकई फ़िक्र होने लगी थी। वो हल्का सा हंस दिया। यूं ही बस, पता है जब मैं जेल से आया था तो सारी दुनिया से बेजार था। बस यही मकसद था ज़िंदगी में कि उन सब गुनाहगारों को तड़पा तड़पा के मारूंगा, अपना इंतकाम लूँगा और फिर जो भी हो, जेल जाऊं, मर जाऊं, कोई फिक्र नहीं। कि आवाज़ में कर्ब दर आया था। मगर फिर तुमने मुझसे शादी करने की हामी भरी। तुम मुझे अजियत देना चाहती थी और मैं तुम्हें। तब लगता था हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा, मगर तुमने मेरे मुर्दा दिल को ज़िंदा कर दिया। अब मैं खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ, मगर मुझे अपने मकाफ़ाते अमल से भी डर लगता है। मेरा कारमा, मेरे अमाल के नताइज। फारिस, ऐसे मत कहो। ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। इतना मत सोचा करो। तुम कसूरवार नहीं हो, तुम बराबर का, बल्कि उनके अमाल से बहुत कम का बदला ले रहे हो। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। मैं 2 कब्रें खोद के निकला था। बस मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम की कब्र में मेरी वजह से किसी और को जाना पड़े। उसने झुरझुरी ली। मैं अब तुम्हारी चीज़ों की तलाशी लूँगी। अगर मुझे ज़रा सी भी कोई कोकेन या सिगरेट मिल गई तो अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से बोली थी। वो फिर हंस दिया। अब फजूल बातें मत करो और काम करो। वो उसके सामने मज़ीद बर्तन सिरकाने लगी। और फिर तुमने मुझे एनिवर्सरी पर डिनर भी कराना है। अब कोई डिनर नहीं होगा। आपने इन बर्तनों की खातिर मौका मिस कर दिया। सॉरी। वो वापस अपनी जून में आके बोला। डिनर तो तुम मुझे करवाओगे, वो भी एनिवर्सरी वाली रात, याद रखना। नल बंद करते वो धमकाते हुए बोली थी। उसे पता था वो अभी यूं ही कह रहा है, मगर बाद में ज़रूर डिनर पे ले जाएगा। वो इस रात को यादगार बनाना चाहती थी, बहुत खूबसूरत और यादगार।